मसीह की हालेलुया। आने वाला प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हम लोग बीते हुए समयों में शुक्रवार, शनिवार और आज रविवार 3 दिन के उपवास प्रार्थना में हैं और हमारे मध्य में हमारे प्रभु के लोग, हमारे भाई लोग, बहन लोग जो उपवास प्रार्थना में हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और निश्चय ही जब आप और मैं परमेश्वर के पवित्र चरणों में प्रभु की उपस्थिति में आकर उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो होता क्या है, शरीर में हम मरते चला जाते हैं, शरीर मरता चला जाता है और आत्मा जो है बढ़ता चला जाता है। उस समय शरीर का जो काम है वो ब्रेक लगता चला जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बस मैं प्रार्थना करता रहूं, आराधना करता रहूं, वचन पढ़ता रहूं, प्रभु को ना छोड़ूं, आंख बंद है तो बस बंद ही रहे, ऐसा रहता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु के प्यारे लोगों, आप और मैं इस पृथ्वी में शरीर में हैं, और जब हम शरीर में हैं तो हमारे बच्चे हैं, हमारे पत्नी हैं, हमारे परिवार है और सबको हमें देखना पड़ता है। हालेलुया। हर चीज का एक समय होता है। सो मैं ये बोल रहा था कि प्रभु में जब उपवास और प्रार्थना में हम सब थे, प्रभु ने हमें आशीष दिया, प्रभु का धन्यवाद। और शैतान रुकावट को भी लेकर आता है। उपवास प्रार्थना जो मैंने कहा शुक्रवार और शनिवार और रविवार, और मैं गुरुवार को फास्टिंग में रहा। मैंने चाहा कि गुरुवार को मैं रहूंगा क्योंकि बुधवार से मैंने छुट्टी ले लिया था। बुधवार को यहाँ पर पास्टर फेलोशिप का मीटिंग था, इसलिए तो गुरुवार को मैंने प्रारंभ किया। तो फिर गुरुवार को जब मैं प्रारंभ किया तो सब ठीक था, फास्टिंग में रहा। फिर शाम के समय है ना, रोटी खाया। फिर रोटी खाने के बाद मुझे उल्टी हुआ और उल्टी लगातार होते गया, उल्टी रुक नहीं रहा था, होते गया। पानी पीता उल्टी हो जाता, फिर उल्टी होके पूरा रोटी ही पूरा निकल गया। फिर रात तक होते रहा। फिर मैंने कहा कि हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप अगले दिन प्रति भोर जैसे ही होगा ना, आप मुझे नया करेंगे। और हमारे घर में ममता, उनको भी मैं चमकाया था, चुपचाप रहा। परमेश्वर जो है प्रति भोर मुझे नया करेगा। आमीन बोल। मैं उनको बोला आमीन बोल, ऐसा करके, है ना, वो नहीं बोला दृश्य। हाँ। फिर मैं प्रभु का धन्यवाद, भोर हुआ, मैं नया हो गया। परमेश्वर की स्तुति हो। जब भी मैं फास्टिंग में रहता हूं, पता नहीं क्या है, उल्टी होता है, मुझे बहुत परेशानी होता है। और मैं चाहता हूं कि प्रभु में बढ़ूं, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन जीत मेरा ही होगा, मेरा प्रभु का ही होगा। शैतान रुकावट को लेकर आता है। एक बार मैं फास्टिंग में था और शुक्रवार को पास्टर सतीश जॉर्ज जो चर्च है, आप लोग जानते हैं ना, फुल गॉस्पल पेंटिकॉस्टल चर्च, वहां पर उन दिनों में हमारे पास गाड़ी नहीं था, बाइक, तो साइकिल चलाते चलाते गया। और हमारे जो गोलू भाई है उसको मैं बैठा के लेके गया था चल करके। फिर जब वहां से वापसी आना जब हुआ तो इतना उल्टी, बहुत परेशान, उल्टी कर करके। फिर मोर उल्टी के हालत ला देख के वो बोलते कि भाई ते साइकिल मत चला, मैं चलाऊं ते बैठ पीछे में, मैं यहाँ चलाऊं ते पीछे में बैठ। तो अब पीछे में बैठे हूं, अब वो आगे में है, अब बैठे बैठे उल्टी करा था। और सब देखा थे, है ना, और गाड़ी वाड़ी वाले मन, साइकिल वाले मन देखा, वो मन सोचा थे ये नंगत के पीप हुआ है, शराब पी ले है नंगत के, और नान चुन लइका है धर के लेगा थे, ऐसे करके। तो मैं बोलो ते निकल जा भाई, बोले था ते छोड़, ते मोटरसाइकिल पकड़ ते निकल यहाँ से, मैं आऊं कैसे भी करके, मोला भी थोड़ा से है ना आराम की जरूरत है, ऐसे करके। तो वो मोल नहीं छोड़ी से उधर के कैसे भी करके वो लेके आई। फिर जगह जगह ठंडा मिलते, वहां ठंडा पिए, फिर भी कुछ नहीं हो। गन्ना जूस पिए, वो भी ठीक नहीं हो पैसे, है ना। फिर घर में आहूं, फिर प्रभु ठीक करी से, मैं परमेश्वर का धन्यवाद। और बीते हुए समयों में भी जब मैं फास्टिंग में रहे हूँ, तो यहाँ पे फिर घर जाऊं, फिर आऊं, फिर अंदर में यहाँ आराधना प्रार्थना चलत रहा है, वचन प्रचार भी चलत रहा है, फिर घर डाल जाऊं,
फिर आऊं, फिर जाऊं, फिर आऊं, तो मैं क्या करत रहूं पता है? उल्टी करत रहूं। हालेलुया। खैर कोई बात नहीं, रुकावट आता है लेकिन परमेश्वर हमें जीत देता है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और प्रभु के लोगों को भी हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, वो सच्चा है, वो अद्भुत है। और शैतान रुकावट को लेकर आता है, वो नहीं चाहता है कि वो मुझ में बढ़े, क्योंकि मुझ में बढ़ेगा तो फिर मेरे काम को क्या करेगा? चौपट करेगा। मेरे जो राज्य है, मेरे साम्राज्य है, उससे क्या करेगा? नाश करेगा। इसीलिए कई बार मैं कहता हूं कि जिसको कोई अगर ज्यादा अगर प्रॉब्लम रहता है उपवास में, तो वो कम से कम थोड़ा बिस्कुट खा ले, चाहे रोटी वो खा ले, ताकि उनके शरीर में थोड़ा सा बल मिलेगा करके। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। इस दुनिया में हम देखते हैं कि धन दौलत रुपया और पैसा ही सब कुछ नहीं है। धन दौलत रुपया और पैसा ही सब कुछ नहीं है। आज जो है लोग जो है डॉक्टरों के पास जाता है इलाज करवाने के लिए, लेकिन कई बार डॉक्टर भी इलाज करते करते, संघर्ष करते करते हार जाते हैं, और वो कहते हैं कि भैया मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूं आपको बचाने के लिए, आपको ठीक करने के लिए, लेकिन मेरे ही हाथ बात में सब कुछ नहीं है। एक काम करो, दुआ की जरूरत है। तो उस समय दुआ आप किससे करेंगे? दुआ आप किससे करेंगे? दुआ उसी से करेंगे ना जो आपके दुआओं को सुनता हो। हालेलुया। दुआ उसी से करेंगे जो आपके दुआओं को सुनता हो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। एक शायरी मुझे याद आ रहा है, मैंने लिखा हूं और आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोगों के मध्य में। कोई अच्छी दवा नहीं दुआ के सिवाय, कोई अच्छी दवा नहीं दुआ के सिवाय, कोई सुनता भी नहीं खुदा के सिवाय, कोई सुनता भी नहीं खुदा के सिवाय। कहने कहने को तो 33 करोड़ खुदा है इस जहां में। कहने के तो 33 करोड़ खुदा है इस जहां में, पर कोई खुदा नहीं मेरे यीशु के सिवाय, पर कोई खुदा नहीं मेरे यीशु के सिवाय। बोलो यीशु मसीह की। तो हमारा प्रभु अद्भुत है। हालेलुया। वो अपने लोगों से प्यार करने वाला वो परमेश्वर है। बीते हुए समयों में मैं बता रहा था कि यीशु मसीह के क्रूस, यीशु मसीह को मारा गया, कूटा गया, उसके बदन के चिथड़े उड़ गए, हड्डी तक उसके मांस को नोच लिया गया, बदन तड़प रहा था, तिलमिला रहा था, छटपटा रहा था, और ऐसा जो दशा उनके जीवन पर जो बीत रहा था वो आपके और मेरे गुनाहों के लिए है। हालेलुया। आज यीशु मसीह आपको और मुझे बचाने के लिए इस संसार में, इस जगत में वो आया है, और आज हमें उस पर विश्वास करने की जरूरत है। आज उस पर ईमान लाने की जरूरत है। धन दौलत रुपया और पैसा ही सब कुछ नहीं है, परमेश्वर ही सब कुछ है। और अगर आप और मैं परमेश्वर की खोज में लग जाएं, तो ये धन और दौलत और ये रुपया और पैसा हमारे पीछे पीछे आने लगेगा। हालेलुया। मैं अगर अपने जीवन के बारे में अगर मैं देखूं, तो अगर मैं पैसे के पीछे अगर मैं दौड़ता, पैसे के पीछे अगर मैं भागता, तो मेरे पास बहुत पैसा रहता, बहुत रुपया रहता, और हमारा जो सीट वाला जो घर है, खपरा छानी सीट वाला जो घर है, वो आज पक्की का घर बन जाता। लेकिन मैं पैसे के पीछे मैं नहीं दौड़ा। जब मैं काम कर रहा था तो मेरे पास ऑफर आया दुबई जाने का कि भाई आप काम अच्छे करते हैं, हम लोग दुबई जा रहे हैं, आप भी चलो, है ना। लेकिन मेरा इशू था, मैं चला जाऊंगा तो फिर, है ना, जो काम प्रभु ने मुझे दिया है, जो जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे दिया है, कैसे होगा। और मैं नहीं गया। फिर हमारे जो सीनियर जो भाई लोग हैं, वो लोग रायपुर में मॉल में लग गया, और उनका पेमेंट आज के समय में करीब करीब 25 से 30 हजार पेमेंट है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो लग गया हूं भाई, अब आप मेरा चेला है, तो मैं आपको भी अपनी जगह में बुलाना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी आदत को, आपके व्यवहार को मैं अच्छा जानता हूं। तो मैंने उनको कहा कि मुझे संडे छुट्टी मिलेगा क्या?
तो उसने कहा संडे तो छुट्टी नहीं मिल पाएगा, बाकी दिन आपको मिल सकता है। तो मैंने उसको नमस्कार कर दिया, नहीं भाई रहने दीजिए ऐसा करके। तो बहुत सारे है ना, लेकिन मैंने परमेश्वर के पीछे चला, मैंने परमेश्वर को खोजा, परमेश्वर के पीछे मैं चला, और थोड़ा में मैंने संतुष्ट रहा, ज्यादा के पीछे मैंने नहीं भागा। और आज हमारे बीच में बहुत सारे हमारे भाई लोग, बहन लोग, हमारे प्रभु के भक्त लोग भी धन के पीछे नहीं दौड़ते, परंतु परमेश्वर के पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के स्वाद को चख लिया है, परमेश्वर को जान गए हैं, प्रभु के उनके हृदय को जान गए हैं। और आज का जो संदेश जो परमेश्वर ने आज जो संदेश जो मेरे हृदय में डाला, मैं सोच रहा था कि प्रभु क्या बोलूं, कैसे बोलूं, लेकिन प्रभु ने मुझे रात में थोड़ा सा तैयार किया संदेश के द्वारा, और आज उस संदेश से मैं आप लोगों के मध्य में मैं बोलूंगा। आज जो परमेश्वर जो है कुछ ऐसे लोगों को ढूंढता है, परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को खोज रहा है। किस प्रकार के लोग, आज के संदेश के द्वारा मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर कैसे लोगों को ढूंढ रहा है, कैसे लोगों को। नंबर 1, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 23 को पढ़ेंगे। आप लिख सकते हैं कि परमेश्वर कुछ लोगों को ढूंढता है। अब किस प्रकार के लोगों को खोजता है, कैसे लोगों को ढूंढता है? तो नंबर 1, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 23 को पढ़ेंगे। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसी आराधकों को ढूंढता है। वहां पे लिखा है कि वह समय आता है कि पिता ऐसे आराधकों की खोज में हैं जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें। ऐसे लोगों को परमेश्वर खोज रहा है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, वो खोज रहा है, लेकिन नहीं मिलता है प्रभु को, लेकिन फिर भी वो ढूंढता है। और कैसे लोगों को ढूंढ रहा है? उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करे, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। अब कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि परमेश्वर ढूंढ क्यों रहा है, क्यों ढूंढ रहा है? भाई हम सब लोग इकट्ठा होते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु के लिए ताली बजाते हैं, प्रभु के लिए गीत गाते हैं, उसे ढूंढने की क्या जरूरत है? नहीं, परंतु वहां पे लिखा है परमेश्वर ऐसे आराधकों को खोजता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करे, आत्मा से करे और सच्चाई के साथ करे। मैं उदाहरण के द्वारा आप लोगों को समझाना चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं 2 भाई के विषय में, एक भाई का नाम कैन रहता है और दूसरे भाई का नाम हाबिल रहता है। कैन जो है किसान रहता है, खेती किसानी करने वाला, काम करने वाला वो व्यक्ति रहता है, और जो हाबिल है वो भेड़ बकरी चराने वाला रहता है। तो फिर दोनों जो है परमेश्वर के आराधक है, दोनों परमेश्वर की आराधना करने वाले है। और ये दोनों जब परमेश्वर के पास जब आराधना को लेकर आता है, तो जो हाबिल है वो एक पहलौठा है ना, जो भेड़ का जो पहलौठा जो बच्चा है उसको लेकर परमेश्वर के पास लेकर आता है आराधना करने के लिए। और हाबिल जो किसान है तो वो उस उपज में से वो थोड़ा सा परमेश्वर के लिए लेके आता है। लेकिन उस वचन में हम देखते हैं कि कैन और उसके भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, और हाबिल और उसके भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया। कैन और उसके भेंट को, कैन ध्यान दीजिए, दोनों आराधना को लेकर आया है, दोनों आराधना कर रहे हैं, लेकिन कैन और उसके भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, और हाबिल और उसके भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया, उसके जीवन को ग्रहण किया, उसके भेंट को परमेश्वर ने क्या किया?
ग्रहण किया। इस दुनिया में, संसार में हम देखते हैं बहुत सारे लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन उस आराधना में क्या आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना है? क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को खोज रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें। यहां पर जो हाबिल का जो जीवन था, उसके जीवन को परमेश्वर ने ग्रहण किया, हाबिल को, और उसके भेंट को भी परमेश्वर ने ग्रहण किया। लेकिन कैन, उसके जीवन को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, ना ही उसके भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। इसीलिए वचन में लिखा है, अगर हम परमेश्वर को भेंट देने के लिए जब हम आते हैं और परमेश्वर को जब हम भेंट जब चढ़ाते हैं, तो अगर हमारे भाई के प्रति अगर क्रोध है, गुस्सा है, विधर्म है, नफरत है, क्षमा न करने वाली ऐसी बातें हैं, तो भेंट को उसी समय छोड़ दे। भेंट को आगे जाके परमेश्वर के पास लेके मत जा। सबसे पहले अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर ले। तेरे अंदर जो बुराई है, तेरे अंदर जो नफरत है, तेरे अंदर में जो गलत बातें जो पाया जाता है, सबसे पहले अपने आप को सही कर, उसके बाद फिर भेंट को लेकर परमेश्वर के सम्मुख आना। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करने पाए। आमीन। हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार में, वहां पर हम देखते हैं कि एक फरीसी जो है प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाए। क्यों बुलाए? आराधना करने के लिए, भक्ति करने के लिए, परमेश्वर से जुड़ने के लिए वो फरीसी अपने घर में उनको बुलाया, उनका आदर और सम्मान देने के लिए, है ना, उनको बुलाया। लेकिन उसी नगर में एक पाप करने वाली महिला भी रहती है और वो भी जाती है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, फरीसी बुलाया और उसी नगर में वो पाप करने वाली महिला भी उस फरीसी के घर में चला जाता है। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि वो जो फरीसी है उस महिला को तुच्छ समझने लगती है, एकदम तुच्छ समझने लगती है। और प्रभु यीशु मसीह जो है उनके हृदय की बातों को जान जाता है। और वहां पर हम उस महिला के जीवन के बारे में हम देखते हैं कि वो महिला तो पाप करने वाली महिला है, लेकिन वो रोता रहता है, वो बिलखते रहता है, वो पश्चाताप करते रहता है। और शमौन फरीसी जो अपने घर में प्रभु यीशु मसीह को बुलाया था, उससे कहता है कि हे शमौन, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पानी नहीं दिया मेरे पैर को धोने के लिए, तूने मेरा चूमा नहीं लिया, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं लगाया। लेकिन जब से मैं यहां पर आया हूं, तब से ये स्त्री जो है मेरे पैर को नहीं छोड़ा है। ये रो रो कर मेरे पैर को धो दिया और अपने बालों से मेरे पैर को पोंछा और मेरे पैर को चूमना भी नहीं छोड़ा, और इसने सुगंधित इत्र को मेरे पैरों पर लगाया। उसका आराधना और उसका आराधना दोनों में फर्क है। और हम एक उदाहरण देखते हैं, एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी। फरीसी का प्रार्थना और चुंगी लेने वाले का प्रार्थना। चुंगी लेने वाला प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मैं पापी मनुष्य हूं। और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस चुंगी लेने वाले जो व्यक्ति जो प्रार्थना किए, उस प्रार्थना को परमेश्वर ने क्या किया? ग्रहण किया। ना कि वो फरीसी के प्रार्थना को परमेश्वर ने ग्रहण किया। यहां पर प्रभु के प्यारे लोगों, जो नंबर 1 मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे आराधकों की खोज में है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करे। वो पाप करने वाली महिला आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना किया। हाबिल परमेश्वर की आराधना किया। और जो चुंगी लेने वाला जो व्यक्ति है, उसने भी परमेश्वर से पूरे टूट कर, पश्चाताप करके, पूरे बिखर कर, है ना, और वचन में लिखा है कि उसने स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपने छाती पीट पीट कर कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी के ऊपर दया कर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। दूसरा बात हम देखते हैं, परमेश्वर कुछ लोगों को ढूंढता है। नंबर 2, यहेजकेल की किताब 22 अध्याय उसका 30 को पढ़ेंगे। यहेजकेल 22 उसका 30।
जल्दी से पढ़ लेंगे। परमेश्वर और कैसे लोगों को ढूंढता है। नंबर 1 मैंने बताया कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें। नंबर 2, और कहा, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। परमेश्वर बोल रहा है मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निर्मित नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो। देश के निर्मित नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े। मुझे उस देश का नाश ना करना पड़े। परंतु ऐसा कोई ना मिला। परंतु ऐसा कोई ना मिला। यहां पर परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है कि इस संसार जो पाप से भरा हुआ लोग है, शराब पी रहे हैं। आपके अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी देखे होंगे कि कई ऐसे शराबी लोग हैं जो शराब पीकर अपने पत्नी को इतना मारते हैं, इतना पीटते हैं, बच्चे को मारते हैं, है ना। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है कि उस शराबी व्यक्ति के लिए, उस पत्नी को बार बार मारता है, पीटता है, अपने बच्चे को मारता है, पीटता है, और परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है, ढूंढ रहा है कि कोई तो मिले उस शराबी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए। आज संसार जो है व्यभिचार में पूरा फंसा हुआ है। पत्नी तो है लेकिन बगल में और है, बगल में और है, तो तीसरा और है। व्यभिचार में फंसा हुआ है और उस व्यभिचार के वजह से वो नाश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। कोई तो ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो, कोई तो करो भाई। मैं चाहता हूं ताकि जब तुम करोगे ना तो मेरा जो जलजलाहट जो भड़का हुआ है ऐसे गंदगी के वजह से, ऐसे पाप के वजह से, और मैं इस पाप के वजह से मैं उसका सत्यानाश करूंगा, मैं उसे खत्म करूंगा, उसे मैं मार डालूंगा। लेकिन तुम तो प्रार्थना करो, प्रार्थना करके मेरे जलजलाहट को ठंडा करो। हालेलुया। परमेश्वर प्यारो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को खोज रहा है। तो कोई व्यक्ति मिले, कोई तो मिले जो इस पाप में संसार के लिए, इस पाप में संसार में जो लोग पाप में जीवन जी रहे हैं, बुराइयों में जीवन बिता रहे हैं, प्रभु को नहीं जानते, नाना प्रकार के पापों में लिप्त है, ऐसे लोगों के लिए दुआ करे, प्रार्थना करे। ऐसे लोगों को परमेश्वर खोज रहा है, ढूंढ रहा है। और वही बात को वहां पर परमेश्वर के वचन में कहता है, प्रभु को नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। वहां पर हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में, वहां पर परमेश्वर जो है फैसला करता है कि मैं सदोम और अमोरा नगर को मैं नाश करूंगा, क्योंकि ये लोग व्यभिचारी हो गए हैं। और इस सदोम और अमोरा को मैं स्वर्ग से आग बरसाऊंगा, गंधरस बरसाऊंगा, और ये सदोम और अमोरा को पूरा नाश करूंगा, मैं पूरा खत्म करूंगा। अब्राहम कहता है कि प्रभु क्या 50 उस सदोम और अमोरा में अगर 50 भी अगर धर्मी मिलेगा तो क्या आप नाश करेंगे? परमेश्वर बोलता है मैं नहीं करूंगा। फिर 50 के जगह में 40 बोलता है, 40 के जगह में 30 बोलता है ना। इस प्रकार से और हम देखते हैं कि अब्राहम ने जो बात परमेश्वर से किया कि प्रभु बचाया जाएगा, और वहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम का जो परिवार अर्थात जो लूत था वहां पर, और अब्राहम का जो परिवार है वो बचाया जाता है, और बाकी जो पूरा जो सदोम और अमोरा क्या हो जाता है? नाश हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। हालेलुया। आपको मालूम पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं कि एक जगह पर लोगों ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। फिर परमेश्वर कहता है मूसा से परमेश्वर बातचीत करता है और कहता है कि मूसा ये लोग ढीठी हो गए, ये हठेली हो गए हैं, और इन इजरायली लोगों को मैं मार दूंगा, इसे नाश करूंगा, और मैं तेरे द्वारा एक जाति बनाऊंगा और तुझे उस वादे के देश में मैं लेकर जाऊंगा। तो मूसा कहता है नहीं प्रभु, तुझे ऐसा नहीं करना है,
उसे मत मार, प्रभु से खत्म मत कर। हे परमेश्वर, अगर तू ऐसा करेगा तो एक काम कर, मेरा नाम जो जीवन की पुस्तक में लिखे हो ना प्रभु, उस नाम को काट दो, परंतु इन लोगों को मत मारो, इन लोगों का नुकसान आप मत करो। प्रभु के प्यारे लोगों, परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। कोई तो दुआ करे, कोई तो प्रार्थना करे, लेकिन प्रभु को मिल नहीं रहा। आज आप और मैं निर्णय लेने पाए कि हे परमेश्वर, मैं आज से, अभी से, जब आपके वचन को जब मैं सुन रहा हूं, तो मैं निर्णय लेने पाऊंगा प्रभु कि मैं देश के लिए, दुनिया के लिए, गांव के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, पापमय जीवन जीने वाले लोगों के लिए मैं करूंगा प्रार्थना। इस प्रकार से आज आप निर्णय लें। नंबर 3, परमेश्वर कैसे लोगों को खोजता है। पहला शमूएल 13 अध्याय उसका 14। पहला शमूएल 13 अध्याय उसका 14 पढ़ लेंगे। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर अब कैसे लोगों को ढूंढता है। नंबर 1 मैंने बताया, बोलिए, पहला बात मैंने बताया क्या था? आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने वाले लोगों को परमेश्वर ढूंढता है, और उसमें आपको और मुझे शामिल होने की जरूरत है। नंबर 2, कैसे लोगों को परमेश्वर खोजता है? नंबर 2, जो प्रभु के सामने नाके में खड़ा रहे, ताकि परमेश्वर के जलजलाहट को क्या करे? ठंडा करे। पापी लोगों के लिए क्या करे? प्रार्थना करने पाए। नंबर 3, प्रभु ऐसे लोगों को खोज रहा है जो प्रभु के मन के अनुसार का व्यक्ति हो। परमेश्वर खोज रहा है ऐसे लोगों को जो उसके मन के अनुसार है, परमेश्वर के मन के अनुसार। और जब परमेश्वर खोजता है, परमेश्वर ढूंढता है, मेरा जो मन है, मेरा जो हृदय है, ऐसा हृदय रखने वाला, ऐसा मन रखने वाला व्यक्ति खोजते रहता है, तब उसने पाता है। और वो कौन है? पवित्र शास्त्र बाइबल में बताया है, वो दाऊद है, जो परमेश्वर के मन के अनुसार का वो व्यक्ति है। आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है जो उसके मन के अनुसार का व्यक्ति परमेश्वर को मिल जाए। परमेश्वर के हृदय को लेकर आज हमें जीवन जीने की जरूरत है। परमेश्वर के दिल को लेकर आज हमें चलने की जरूरत है। परमेश्वर का हृदय कैसा है? क्षमा करने वाला हृदय है, लेकिन हमारे अंदर में क्षमा करने वाला हृदय नहीं है। लेकिन यही जो क्षमा ना करने वाला हृदय है, इसे जाने देना है। परंतु परमेश्वर जो क्षमा करता है, उसी हृदय को हम अपने जीवन में लेकर हमें आगे बढ़ना है। और यहां पर हम देखते हैं दाऊद के विषय में कि दाऊद जो है परमेश्वर के मन के अनुसार का वो व्यक्ति है, और वो जंगल में भेड़ बकरियों को वो चराया करता था। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है, जब वो अपने भेड़ और बकरियों को जब वो चराया करता था, तो परमेश्वर के मन के अनुसार का ये व्यक्ति है, और ये परमेश्वर की क्या करता था आपको मालूम? ये परमेश्वर की आराधना करता था, आराधना करता था, और इसका जो आराधना है परमेश्वर स्वीकार करता था। आपको मालूम, जब साउल के अंदर में जब दुष्टात्मा जब चढ़ जाता था, तो साउल कहता है कि मेरे अंदर में दुष्टात्मा आ जाता है, और उस दुष्टात्मा के चलते मैं परेशान हो जाता हूं। कोई अच्छे आराधना करने वाले, कोई अच्छे वीणा बजाने वाले, है ना, व्यक्ति को लेकर आओ, ताकि जब जब वो आराधना करे, वीणा बजाए, और जब वो आराधना करेगा तो दुष्टात्मा मेरे अंदर से निकल जाएगा। और बाइबल बताता है, जब दाऊद आराधना करता था, उसके अंदर का दुष्टात्मा निकल जाता था। आमीन। परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाले लोग परमेश्वर को चाहिए। जब गोलियत ने जब ललकारा, है ना, इजरायली लोगों को, इजरायली सैनिकों को गोलियत ललकारता है ना, और उस समय जब दाऊद जब सुनता है कि ये जो गोलियत जो है
ललकार रहा है, तो फिर वो क्या कहता है आपको मालूम? वो कहता है कि ये खतना रहित पलिश्ती की क्या मजाल, जो जीवित परमेश्वर की सेना को क्या करे? ललकारे। जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। खतना रहित पलिश्ती की क्या मजाल, जीवित परमेश्वर की सेना को क्या करे? ललकारे। परमेश्वर के मन के अनुसार का वो व्यक्ति था, उसके अंदर का विश्वास, उसके अंदर का भरोसा जो परमेश्वर के प्रति था। और मैं बताने जा रहा हूं, जब जब साउल जो है दाऊद को मारना चाहता था। कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं ना? जो साउल राजा जो है दाऊद को मारना चाहता था, लेकिन दाऊद को कई बार मौका मिला साउल को मार देने का, लेकिन दाऊद कहता है कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त है और इसे मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, इसे मैं नहीं मारूंगा। अगर आपका कोई नुकसान अगर पहुंचाना चाहेगा तो आपके अंदर में क्या है? देखिए, संसार में जो संसारिक जो स्वभाव ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति आपका नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो आप भी उसका नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। यही है, ये सच्चाई है। आपका अगर कोई नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो आप भी उसका नुकसान पहुंचाना आप चाहेंगे। क्यों भाई? ये मुझे नहीं छोड़ रहा है, ये मेरा नुकसान चाहता है, ये मुझे अपमानित चाहता है, ये मेरा निंदा कर रहा है, ये मुझे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, तो मैं भी इनको बढ़ते हुए नहीं देख सकता। और यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है साउल को क्षमा करता है, उसे मारता नहीं। ये क्या है? ये परमेश्वर का मन है, ये परमेश्वर का हृदय है जो दाऊद के अंदर में था। परमेश्वर का दिल है और परमेश्वर के दिल को, परमेश्वर के हृदय को ये रखने वाला ये व्यक्ति है। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो परमेश्वर के मन के अनुसार का हो। इसीलिए यीशु मसीह ने भी कहा है, जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी हो। आज हमें चेक करने की जरूरत है, यीशु मसीह का जैसे स्वभाव था, प्रेम से भरा हुआ स्वभाव, क्षमा करने वाला स्वभाव, भलाई करने वाला स्वभाव, ये स्वभाव हमारे अंदर है कि नहीं है? आज हमें चेक करने की जरूरत है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लेकिन कई लोगों के अंदर में शैतानिक स्वभाव भरा हुआ है। परमेश्वर का जो हृदय है, परमेश्वर का जो मन है, यह मन उसके अंदर में नहीं है। जैसे सांप के बच्चे को क्या कहेंगे? सांप बोलेंगे ना। सांप के बच्चे को शेर, के बच्चे को शेर, हिरन के बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को, और परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर जैसा। ठीक है, परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर जैसा। परमेश्वर के हृदय, परमेश्वर के मन को, उसके मन को लेकर चलने वाले लोग आज हमें बनने की जरूरत है और परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, नंबर 4, दूसरा इतिहास 16 उसका 9 पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 16 उसका 9। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना। यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर सारे पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है, इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य को दिखाए। कैसा हृदय? निष्कपट। परमेश्वर जो है ढूंढ रहा है, परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जिनका हृदय, जिनका जो मन है प्रभु के सामने में क्या हो? निष्कपट हो। निष्कपट हो, उसका हृदय कपट, रोष, क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति ना हो। और परमेश्वर ऐसे
हृदय ऐसे लोगों को वो खोज रहा है, वो ढूंढ रहा है। ताकि क्यों खोज रहा है, क्यों ढूंढ रहा है, वहां पे लिखा है, पढ़ेंगे, अपने सामर्थ्य को क्या करे, पढ़ेंगे वामन जी। उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। उनकी सहायता में वो अपने सामर्थ्य को क्या करे, कौन दिखाएगा सामर्थ्य को, परमेश्वर दिखाएगा उस सामर्थ्य को। सदरक मेशक और अबेदनगो को हम देखते हैं कि वो निष्कपट, उसका हृदय एकदम साफ था और परमेश्वर ने अपने अद्भुत सामर्थ्य को वहां पर दिखाया। सदरक मेशक अबेदनगो को आग में डाल दिया गया, लेकिन आग उसे जला भी नहीं पाया। और वहां पर परमेश्वर का अद्भुत महिमा होता है। वहां पर जो नबूकदनेस्सर जो राजा है वो परमेश्वर की क्या करता है, महिमा करता है। वैसे दानियल के बारे में हम देखते हैं, दानियल को भी सिंहों की मान में डाल दिया जाता है, लेकिन सिंह लोग उसे खा भी नहीं पाता है। और इन जब चमत्कार को, इस अद्भुत बातों को जो जब देखते हैं, तो वहां पर दारा जो राजा है वो भी परमेश्वर की क्या करता है, आराधना करता है, उसकी महिमा करता है। इसलिए आपका और मेरा जो मन है निष्कपट होना चाहिए। हालेलुया। हमारा हृदय जो है कपटी स्वभाव के नहीं होना चाहिए। हमारा मन जो है निष्कपट होना चाहिए। हमारा हृदय साफ होना चाहिए। हमारा दिल जो है पवित्र होना चाहिए, ताकि परमेश्वर जो है अपने अद्भुत कामों को हमारे द्वारा वो प्रकट करे। अगली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे लोगों को खोज रहा है। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का जो पुत्र है प्रभु यीशु मसीह पापी लोगों को खोज रहा है, पापी लोगों को ढूंढ रहा है। और क्यों खोज रहा है, क्यों ढूंढ रहा है? उसे बचाने के लिए, उसे अनंत काल का जीवन देने के लिए